तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित आनंद, एस्ट्रोलॉजी विद अंकित। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि आजकल लोग जो है कुछ ऐसे बाबाओं के या कुछ ऐसे तांत्रिकों के झांसों में फंस जाते हैं कि जाते हैं उनके पास कि हमारे तो जी बच्चा नहीं हो रहा और हमारे यहाँ कोई संतान भी नहीं है, तो बच्चा नहीं हो रहा। दूसरी तरफ दूसरा आता है कि मेरे यहाँ जी दो संतान है, लड़कियां, और मुझे लगता है कि मुझे आगे वंश चलाने के लिए जो है एक लड़का चाहिए, तो हमारे यहाँ लड़का नहीं हो रहा। तीसरा आता है जी कि मेरे तो दो बच्चे हैं जी, दोनों बच्चे अच्छे सेट हैं, और अब जो है प्रॉपर्टी को लेके जो है हमारा बंटवारा है। तो दोस्तों, कहीं ना कोई लोग जो है ऐसे दुखों में फंसे हुए हैं। किसी दुख हर किसी के साथ है, प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ है। जीवन में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे कोई भी दुख ना हो। तो दुख तो जो भी जीवन जिसने भी आया है, जो भी दुनिया में आया है, तो दुख तो ऐसा नहीं है कि सबको सुख ही मिले। बहुत बड़े बड़े करोड़पति भी हैं जिनके पास पैसा है, तो ऐसा नहीं है कि उनको दुख नहीं है। दुख तो सबके जीवन में है। हाँ, ऐसा होता है कि किसी के पास पैसा नहीं है, कोई पैसे से परेशान है, और पैसा नहीं है और दुख भी है। और किसी के पास बहुत पैसा है और साथ में जो है कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है कि पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते। तो जो भी दुनिया में आया है, जो भी इस जग में आया है, दुख तो कहीं ना कहीं उसको मिलना ही है। जो वो लिखवा के आया है, वो दुख तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप ऐसे किसी तांत्रिक या ऐसे कोई विद्या के चक्कर में ना पड़े तो वो बेटर ही होगा। कुल मिला के वो लोग जो है बेवकूफ बनाया जाता है कि ये काम नहीं हो रहा, 1 घंटे में समाधान पाए, वो काम नहीं हो रहा, 1 दिन में समाधान पाए, ऐसा नहीं हो रहा, 2 घंटे में समाधान पाए। कुल मिला के आप लोगों से पैसा ही ऐंठा जाएगा, तो उसमें कुछ नहीं होने वाला। दूसरा क्या है कि ये दुख जो भी है, हम जो आए हैं, ये हमारे संचित कर्मों का फल है। जो भी हम लिखवा के आए हैं, तो ये तो हमें मिलना ही मिलना है। वो दुख जो हमें पीछे से हमारे साथ आया है, वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। दूसरी बात इसमें ये है कि आपने जैसे देखा होगा कि हिंदुस्तान में 1 महीने के अंदर लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं। अब देखेंगे कि दोनों की कुंडली सेम है। अब जो बच्चे, मान लो 2 बच्चे 1 घंटे में पैदा हुए, दोनों की कुंडलियां सेम है। उसमें एक रिक्शा वाले का बच्चा है और एक करोड़पति का बच्चा है। अब रिक्शा वाला क्या करेगा? उसको कोई छोटी मोटी दुकान खोल देगा। भाई, उसने वो पहली सीढ़ी पे वो पैदा हुआ है, उसको वो कोई दुकान खोल देगा या कोई छोटा मोटा धंधा करा देगा, बिजनेस करा देगा। अब उस वो बिजनेस से 5,000, 4,000, 3,000, मान लो ऐसा कुछ कमा लेगा पर डे का भी। और एक करोड़पति है जो पैदा ही 10वीं सीढ़ी पे हुआ है, जिसके बाद उसने लगाना ही सीधा बिजनेस में, अगर बच्चे को बिजनेस कराना लगाना ही उसने 10 करोड़ है, 5 करोड़ है, तो वो 10 का क्या है कि वो अगर 10 लगाएगा तो हो सकता है वो पर डे का उसमें लाख रुपया भी बना ले या 50,000 रुपया भी बना ले। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि जो चीजें आप लिखवा के लाए हो जीवन में, जहां पे भी आपको खाना पीना लेखा जोखा लिखा हुआ है, तो वो तो दुख है या सुख है, वो तो आपको उस जीवन में भोगना ही पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो उस समय पे ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही उस समय पे पैदा हुए, जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो उस समय पे और भी बच्चे पैदा हुए। अब हर बच्चा तो प्रधानमंत्री बना नहीं। कि आज के समय में प्रधानमंत्री तो वो ही बना कि भैया उनकी कुंडली स्ट्रांग है, उनकी कुंडली में या तो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि वो प्रधानमंत्री बने। हो सकता है वो दूसरे बच्चे की कुंडली में वैसे प्लैनेट्स ना हो। दोनों की कुंडली एक है, पर दशा दोनों की अलग है।
मान लो दशा भी उनकी एक है, एक समय पे ही पैदा हो रहे हैं, मान लो उनकी दशा भी एक है, तो प्लैनेट्स का भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि कितने डिग्री पे उनका प्लैनेट है। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है, और जो वो जीवन में अपने लिखवा के लेके आए हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है कि पिछले जीवन के भी हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म होते हैं, वो भी इंसान के साथ ही चलते हैं, उससे भी पीछे नहीं मुड़ा जाता। तो कई लोग मेरे पास भी आते हैं कि हमारे पास जी कुंडली नहीं है जी, हमारी तो आप जो राशि है वो नाम से बता दो कि मेरा तो रा से राम है जी, मेरा तो ए से नाम है जी, मेरा तो बी से नाम है जी। तो दोस्तों ऐसे अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें श्री कृष्ण जी की और कंस की, मान लो दोनों की नाम राशि की अगर हम बात करते हैं तो दोनों की कुंडलियां तो एक नहीं हो सकती ना, दोनों की कुंडलियां एक नहीं हो सकती, और दोनों के कर्म अलग अलग है। तो उसी प्रकार से हर इंसान का, अगर एक नाम के अगर 10 आदमी हैं तो सबके प्रारब्ध अपने अलग अलग है, सबके कर्म अपने अपने अलग है। तो ऐसा नहीं है कि वो जीवन में, अगर अमिताभ बच्चन जी हैं या अदर कोई पर्सन है, उनका नाम ए से है तो वो इतने पैसे वाले हैं, तो दूसरे ए अक्षर का नाम जो वाला भी जो है इतने पैसे वाला होगा। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे प्रारब्ध के ऊपर, हमारे कर्मों के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास कुंडली नहीं है या आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो कई लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ या टाइम नहीं होता, आपको लगता है कि आपको जो है सरकारी कुछ बाधाएं आ रही हैं, या आपके मान यश में कमी है, या पिता से नहीं बनती, तो ऐसे लोग सूर्य देव का भी मंत्र कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है जिन लोगों के पास कुंडली नहीं है, हमारे को फिजिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बॉडी में कुछ ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो वो लोग मंगल का भी मंत्र कर सकते हैं या मंगल का भी कुछ उपाय कर सकते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिन लोगों की कुंडलियां नहीं है। जिन लोगों की कुंडलियां हैं वो तो अपने प्लेनेट पोजीशन के, जैसे उनकी प्लेनेटरी पोजीशन है उस हिसाब से वो अपनी कुंडली में रेमेडीज करें। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनकी कुंडलियां नहीं है, जिन लोगों को अपनी कुंडली के बारे में नहीं पता। अगर अब कई बार लोगों को लगता है कि हमारी जी प्रॉपर, हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, या हम चीजें रख के भूल जाते हैं, एक चीज लेने जाते हैं तो याद ही नहीं रहता कि क्या चीज लेनी है, तो वो लोग बुध का भी मंत्र कर सकते हैं। अब कई लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, उनको नहीं पता हमारी कुंडली क्या है, तो वो लोग बृहस्पति का भी मंत्र जाप कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि शादी के बाद जो है हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, तो वो लोग शुक्र का मंत्र कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि हम नशे में पड़ गए हैं, नशा है, या दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, तो वो लोग शनि का मंत्र कर सकते हैं। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम जुए सट्टे में पड़ गए हैं, या किसी गंदे नशे में पड़ गए हैं, गंदे कामों में फंस गए हैं, तो अगर वो लोग ना कर पाए तो उनके घर वाले जो है वो राहु की माला भी कर सकते हैं, राहु का मंत्र कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अब हम बात करेंगे कि कई लोगों को, जिन लोगों की कुंडलियां नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारी नान के दादकों से नहीं बनती, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मन भटकता है, तो वो लोग केतु का मंत्र कर सकते हैं। बट ये है सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो मैंने बताया है कि जिन लोगों की कुंडलियां नहीं है। जिन लोगों की कुंडलियां हैं वो अपना प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से जो है अपने रेमेडीज को करें। और दूसरा क्या है, प्लेनेटरी पोजीशन जो है ये काम करती हैं। हर किसी की कुंडली जो है आपको, अगर एक भी होगी तो हर कोई, मैंने जैसे आपको बताया कि हर कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, वो तो उसकी प्लेनेटरी पोजीशन देख के ही पता लगेगा, या उसकी दशा देख के पता लगेगा, या कौन सा ग्रह उसका कितनी डिग्री पे बैठा है, कैसे बैठा है, वो सब चीजें ऐसे ही पता लगेंगी। और ये मंत्र ऐसा नहीं है, ये लोग काम करते हैं। पूजा, जो भी हम पूजा पाठ हवन जो भी करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब चीजें काम करती हैं। तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई मंत्र कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा।
इन चीज़ों का फ़र्क जो है आपको बिल्कुल देखने में, अगर आप रेगुलर उसको 40 दिन कर रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस उससे ज़रूर आएँगे। तो दोस्तों, बाकी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।